बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। मैं हूं हफ्सा से। बुलेटिन में साथ देंगी इकरा रियाज भी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, कई रोज की मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान देखने में आया है। कारोबार के आगाज पर 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 62,000 की सतह पर पहुंच गया। मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं नुमाइंदा GNN राशिद खान से। राशिद खान, क्या सूरत हाल है मार्केट की? जी शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का तीसरा रोज इससे कबल हमने देखा है कि इलेक्शन नताइज के बाद जो है मार्केट मुसलसल गिरावट का शिकार थी और 3 दिन हमने देखा कि तकरीबन 4000 पॉइंट्स की कमी आई थी। कल मार्केट कुछ मुस्बत हुई है, जो आज आगाज पर भी हम देख रहे हैं कि मार्केट मुस्बत जोन में जो है वो ट्रेड हो रही है। आगाज पर तेजी है। हमने देखा कि शुरू में जब इंडेक्स का आगाज हुआ तो तकरीबन 500 पॉइंट इजाफा हुआ, लेकिन अब ये तेजी तकरीबन 1000 पॉइंट से तजावज कर गई और इंडेक्स जो है तकरीबन 62,000 पॉइंट्स की सतह पर जो है वो ट्रेड कर रहा है। हम देख रहे हैं कि कल जो खबरें आ रही थी उसमें थोड़ा सा सरमायाकार तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार थे, लेकिन आज जो है सरमायाकार थोड़ा सा परफॉर्म कर रहे हैं। देख रहे हैं कि इसमें खरीदारी नजर आ रही है, बिलखुसूस ऑयल एंड गैस सेक्टर में, फर्टिलाइजर सेक्टर में, स्टील सेक्टर में जो है खरीदारी नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका। राशिद खान इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। सियासी मंजरनामे पर नजर डालते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया। मरीम नवाज पंजाब की वजीर आला होंगी। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरीम औरंगजेब ने सोशल मीडिया पार्टी कायद के फैसलों से आगाह किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम और सियासी ताउन फराहम करने वाली तमाम सियासी जमातों और उनके कायदीन का शुक्रिया अदा किया है। नवाज शरीफ ने यकीन का इजहार किया कि इन फैसले के नतीजे में पाकिस्तान मुआशी खतरात और अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला पंजाब के लिए मरीम नवाज के नाम का ऐलान भी किया। मुस्लिम लीग नवाज के बड़े फैसले, शहबाज शरीफ उम्मीदवार बतौर वज़ीर आज़म नामजद, मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब होंगी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया, जबकि वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज शरीफ उम्मीदवार होंगी। शहबाज शरीफ ने भी वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज के नाम का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ की मुशावरत से पंजाब में हमारी जो कैंडिडेट हैं वो मरियम नवाज शरीफ है। मरियम औरंगजेब ने एक ट्वीट में लिखा कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी अवाम और सियासी ताउन फराहम करने वाली तमाम जमातों और उनके कायदीन का शुक्रिया अदा किया है। नवाज शरीफ ने यकीन का इजहार किया कि इन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान मौशी खतरा, अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। मुस्लिम लीग नून विफाक में इत्तेहादी हुकूमत बनाएगी, सियासी जमातों ने हतमी ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मुस्लिम लीग काफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने विफाक में इत्तेहादी हुकूमत बनाने का ऐलान किया। मुस्लिम लीग नून के नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों को मिसाक मईशत की दावत दे दी। चौधरी शुजात हुसैन के घर सियासी बैठक के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म के लिए नून लीग को वोट देने का फैसला किया। इलेक्शन में ये एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, वो मरहला खत्म हो चुका। ये धरने या लॉन्ग मार्च करने का वक्त नहीं। बाहमी इख्तलाफात खत्म करके कौम की खातिर शेर व शुक्र हो जाए। यकीनन इलेक्शन में हम एक दूसरे के खिलाफ भी बात करते हैं, अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, अपना मैनिफेस्टो पेश करते हैं। वो अब मरहला ख़त्म हो चुका। अब पार्लियामान मार्ज़ वजूद में आने वाली है और अब हमारी जो जंग है वो इस मुल्क के जो चैलेंजेस हैं उनके खिलाफ। सबसे पहला चैलेंज इस मुल्क के हमारी इकॉनमी है, उसको हमने पाँव पे खड़ा करना है। बड़ा एक अहम एजेंडा है, उसकी तफसील आपने इलेक्शन में सुनी। हर पार्टी की लीडरशिप ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। आज हम इकट्ठे हुए हैं कि अब हमने कौम को ये बताना है कि ये एक स्प्लिट मैंडेट आया है, उसको हम सब तस्लीम करते हैं। ये जो इत्तेहादी जमातें हैं, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने PMLN के हक में वोट देने का फैसला किया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया। कहते हैं आपस में मिल बैठ कर हुकूमत बनाएंगे। चाहते हैं तहरीक इंसाफ भी मुफाहमत में शामिल हो, पाकिस्तान को हर तरह के मसाइल से निकालेंगे।
दोस्तों, आज हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे, पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे जो हमें पाकिस्तान में पेश आ रही है, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे रिकन्सिलिएशन भी करनी है। और रिकन्सिलिएशन में पीटीआई भी शामिल है। ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि पीटीआई रिकन्सिलिएशन में ना आए, वो भी आए। हर पॉलिटिकल फोर्स रिकन्सिलिएशन में आए, हमसे बात करे। इकोनॉमिक एजेंडा हमारा कॉमन हो, डिफेंस एजेंडा हमारा कॉमन हो, हर चीज कॉमनैलिटीज लेके हम चलें और फिर जाके मियाँ साहब के घर को और दूसरे दोस्तों को हम कामयाब कराएं, ताकि पाकिस्तान को कामयाब कराएं और हमारी आवाम को कामयाब कराएं। हमने ये सोचा है और ये फैसला किया है कि हम आपस में मिल बैठें। हाँ, ज़रूर हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शनें भी लड़े हैं, कोई आइडियोलॉजिकल मुखालफतें हमारी नहीं है। बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, चला सकते हैं और मुल्क संभाल सकते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, आपके लिए बेहतर होगा, मेरे लिए बेहतर होगा, जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। मैं आपको वेलकम करता हूँ और कहता हूँ पाकिस्तान खपे। शहबाज शरीफ का पहले भी साथ दिया, अब भी देंगे। पाकिस्तान से बढ़कर कोई तरजीह नहीं। साल के अख्ताम तक पाकिस्तान को बेहतर सूरत हाल की तरफ ले जाएंगे। सरबराह एमकेएम खालिद मकबूल सदीकी की गुफ्तगू। अलीम खान बोले, गरीब के हालात बहुत ख़राब, पाकिस्तान मुश्किल में है, पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। चौधरी शुजात और सादिक संजरानी ने भी मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान किया। सही बात यह है कि पाकिस्तान जिस तरह के बहरानों से गुजर रहा है, हमारे दरमियान इख्तलाफ भी हो सकता है, तलखी भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा कोई तरजीह हम सब के लिए नहीं और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम सब मिलकर भाईमी ताउन से जमहूरियत को मजबूत करेंगे और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का हमने पहले भी साथ दिया था, अब भी साथ देंगे और हम तो इंतखाब से पहले भी इनका साथ देने का वादा कर चुके हैं और इंशाल्लाह साथ देंगे। हमने हमेशा अपना वादा पेशगी पूरा किया है, वादे की खिलाफ वर्जी नहीं की है। मुझे उम्मीद है कि सब मिलकर अगर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए अपने अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख कर पाकिस्तान और रियासत को बचाने के लिए अपने इक़दाम करेंगे तो हम पाकिस्तान को एक बेहतर सूरत हाल की तरफ ले जाएंगे। मुल्क में सियासी गहमा गहमी उरूज पर सब इत्तेहादी कैसे इकट्ठे हो गए, चौधरी शुजात हुसैन के घर क्या हुआ, तफसीलात सामने आ गई। शहबाज शरीफ ने रात गए अहम मुलाकातें की। 3 साल नून लीग, 2 साल पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म वाला फॉर्मूला भी मुस्तरद। मज़ीद तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। ज़राए के मुताबिक पुराने इत्तेहादियों को हुकूमत साजी पर रजामंद करने में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कलीदी किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी ने पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फिर शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात से मुलाकातें की। ज़राए नून लीग के मुताबिक शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात के घर इत्तेहादियों को बताया कि वो नून लीग की तरफ से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। शहबाज शरीफ ने सबसे ताउन और हिमायत की दरख्वास्त की। पीपल्स पार्टी को वफाकी काबीना में शामिल होने पर भी आमादा किया जाने लगा। मौलाना फजल रहमान भी आज इत्तेहादी हुकूमत में शामिल होने से मुतालिक अहम ऐलान करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दे दी। मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मौलाना फजल रहमान ने JUIF के साथ मुबैना धांधली की शिकायत की। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कल मजलिस आमला के सामने आपकी दरख्वास्त रखूंगा, जो भी फैसला हुआ आपको आगाह कर दूंगा। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। उनकी सियासी सूरत हाल और बलोचिस्तान की हुकूमत साजी पर बातचीत की गई। JUIF की मरकजी मजलिस आमला का इजलास कल इस्लामाबाद में हुआ। इजलास की सदारत मौलाना फजल रहमान ने की। सूबाई जमातों ने इंतखाबात के हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश की। पीपल्स पार्टी ने सियासी जमातों से राब्तों के लिए कमेटी कायम कर दी, जो सियासी रहनुमाओं से मेल मुलाकातें और सलाह मशवरे करेगी। बिलावल भुट्टो का नून लीग को वोट देने का ऐलान। कहते हैं नई मरकजी हुकूमत की हिमायत करेंगे मगर काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। पीपल्स पार्टी ने सियासी जमातों से राब्तों के लिए कमेटी कायम कर दी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने सियासी जमातों से राब्तों के लिए अपने इख्तियारात कोऑर्डिनेशन कमेटी को सौंप दिए। कमेटी में कमर जमान कायरा, मुराद अली शाह, सनाउल्लाह जहरी, सईद गनी, शुजा खान, नदीम अफजल चंद शामिल हैं, जो सियासी रहनुमाओं से मेल मुलाकातें और सलाह मशवरे करेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं नई मरकजी हुकूमत की हिमायत करेंगे मगर काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा पिछले 18 माह में नून लीग से शिकायतें रही, इसके बावजूद नून लीग वाहिद जमात है जिसने हुकूमत साजी की दावत दी। हुकूमत साजी का अमल है कि ये मुकम्मल हो इंशाल्लाह ताला और इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम हो, हुकूमत चल पड़े। ऐसे ना हो कि हम एक नया इलेक्शन की तरफ जाना पड़े और एक बार फिर
इस पूरा सिलसिला में दिखेला जाए, जिसके नतीजे में पॉलिटिकल केओस के अलावा हमें कुछ नहीं मिलना है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ख्वाहिश है कि आसिफ जरदारी सदर बने, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार खड़े करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि बलोचिस्तान हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ वफाकुर पंजाब में MWM के साथ हुकूमत बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाई जाएगी। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक-ए-इंसाफ रऊफ हसन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कहा। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर हुकूमत बनाएंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM से बात नहीं करेंगे। बानी PTI ने आमिर डोगर को कौमी असम्बली में सरबराह मुंतखब किया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी जल्द करवाने की हिदायत की है। बानी PTI का पैगाम है कि जो इंतखाबात जीता है उसे हुकूमत बनाने दी जाए। मजलिस-ए वादतुल मुस्लिमीन की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जमा नहीं करवाई गई। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 के तहत तरजीही फहरिस्त जमा कराने का वक्त भी गुजर चुका है। सियासी जमातें कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख तक तरजीही फहरिस्त जमा करवा सकती है। इस मामले का तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद पर क्या असर पड़ेगा? आगे बढ़ता आपको बताएं, बिजली सार्फिन पे 81 अरब 50 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारियां। नेपरा अथॉरिटी अक्टूबर ta दिसंबर 2023 की एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त पर आज समाअत करेगी। ज़ाया शुदा यूनिट्स के पैसे भी सार्फिन से वसूल किए जाएंगे। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। मियां शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी, बिजली की तकसीमकार कंपनियों की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त दायर की गई थी और इस हवाले से आज 1:30 बजे नेपरा अथॉरिटी समाअत करेगी और बिजली के सार्फिन पर 81 अरब 50 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। अक्टूबर ta दिसंबर 2023 की समाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर की गई थी और कैपेसिटी चार्जेस की मद में 75 अरब 14 करोड़ रुपए वसूलियों की दरख्वास्त की गई है। नुकसानात की मद में 10 अरब 82 करोड़ रुपए वसूल करने की दरख्वास्त है और ज़ाया शुदा यूनिट्स के पैसे भी सार्फिन से वसूल किए जाएंगे। आज इसकी समाअत होगी और हुकूमत ने जो गाइडलाइन भेजी हैं उसके मुताबिक समाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा, यानी कि तमाम सार्फिन जो कि मुल्क के जितने भी सार्फिन हैं, अगर ये आज इजाफे का मंजूरी हो जाती है तो तमाम सार्फिन पर इसका इतलाक होगा। ठीक है मियां शाहिद, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। IMF की शर्त के बावजूद गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे की डेडलाइन 13 फरवरी को दी थी। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। मियां शाहिद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, IMF की जानिब से जारी की जाने वाली किस्त के बाद ये पहली बार हुआ है कि हुकूमत ने IMF की शर्त नहीं मानी और IMF की शर्त जो थी वो कल तक की डेडलाइन थी जो कि गुजर चुकी है और ओगरा की भी कल तक की डेडलाइन थी जो कि गुजर चुकी है और IMF की शर्त ये थी कि गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए। ओगरा ने गैस की कीमतों से मुतल्लिक वर्किंग मुकम्मल कर ली थी और वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी थी और ओगरा ने गैस का औसत टैरिफ मजीद 35.13% तक जो है वो बढ़ाने की सिफारिश की थी और मंजूरी की सूरत में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से होना था और इस्लामाबाद समेत पंजाब KP के लिए गैस की कीमत के औसत टैरिफ में 35.13% इजाफे की सिफारिश की गई थी। सिंध और बलूचिस्तान के लिए गैस के टैरिफ में औसत 8.57% इजाफे की सिफारिश की गई थी और सुई नॉर्दर्न का टैरिफ 435 रुपए 14 पैसे फी MMBTU बढ़ाने की सिफारिश की गई थी और सुई सदर्न नॉर्दर्न गैस कंपनी का नया टैरिफ 1673 रुपए फी MMBTU करने की सिफारिश की गई थी और ये भी तजवीज़ दी गई थी। शाहिद, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। तो बताएं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असम्बली के हल्का 46, 47 और 48 के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तनाई के बावजूद हतमी नताइज मुरतब कर लिए गए, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन ने मशरूत हुक्म इम्तनाई जारी किया था। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN अदरीस अब्बासी से। अदरीस, आगाह कीजिएगा।
جی دیکھیں، اسلام کے تینوں حلقوں کے جو کامیاب امیدواران ہیں ان کے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے اور اس کو جاری ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ شعیب شاہین صاحب نے ہفتے کے روز اسلام آباد ہائی سے رجوع کیا تھا، کسی جج کی عدم دستیابی پر سماعت جو ہے وہ مقرر نہ ہو سکی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جب ہائی کورٹ سے درخواست دائر ہوئی تب کمیشن نے نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا تھا، پیر کے روز نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد پھر درخواست میں ترمیم کر کے جو ہے وہ دوبارہ دائر کی گئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نوٹیفکیشن تو آپ کی جو ہے وہ اپنی غلطی ہے، الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر کیا، وہ ریٹرننگ آفیسر تک نہیں پہنچا، میرٹ پر ہم جا بھی نہیں رہے۔ اس وقت ایک درخواست جو زیر التوا ہے اس پر فیصلہ تو ہے وہ جو الیکشن کمیشن کرے، کب الیکشن کمیشن نے درخواست کو منظور کرنی ہے یا مسترد، لیکن فیصلہ جو ہے وہ کوئی کرے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ایک قانونی معاملہ ہے، اس قانون کو مطابق دیکھا جانا چاہیے، بنیادی باتوں پر تو ابھی ہمارا اتفاق ہے کہ درخواست زیر التوا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ نوٹیفکیشن کالعدم کرنے کے لیے کمیشن کے سامنے یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ یہ بے ضابطگی ہوئی ہے، یہ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہم اس پر بھی کوئی کمنٹ نہیں کریں گے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے ان کی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں۔ وکیل الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن زیر التوا درخواستوں کو اس سوچ کے ساتھ سنے گا کہ جیسے نوٹیفکیشن ہوا ہی نہیں ہے، اگر عدالت نوٹیفکیشن کو کالعدم قرار دیے بغیر یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو بھجوا دے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، جس پر شعیب شاہین نے یہ بات کی کہ جب سارا عمل ہی دوبارہ ہونا ہے تو نوٹیفکیشن جو ہے وہ کیوں کیا جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ ادریس عباسی، آپ کا شکریہ، آپ نے آگاہ کیا۔ ابھی آپ کو بتائیں، فیصل آباد میں محکمہ انہار کی جانب سے نہروں کی بھل صفائی کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ بھل صفائی کے دوران نہری پانی کی بندش سے گندم کی فصل متاثر ہونے سے کسان مشکلات کا شکار ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں اپنی نمائندہ طیبہ علی سے۔ طیبہ، آگاہ کیجیے گا۔ فیصل آباد میں محکمہ انہار کی جانب سے نہروں کی بھل صفائی کی مہم کا سلسلہ جاری ہے اور یہ مہم اب اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھل صفائی مکمل ہو چکی ہے اور بہت جلد پانی چھوڑ دیا جائے گا۔ پانی کی بندش کی وجہ سے کسان جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان تھے، کیونکہ گندم کی فصل جو ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہو رہی تھی اور کسان نہری پانی میسر نہ ہونے کی وجہ سے متبادل ذرائع استعمال کر رہے تھے اور وہ کافی زیادہ مہنگے تھے، جس کی وجہ سے کسانوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تمام تر بھل صفائی کا عمل ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے اور بہت جلد پانی یہاں پر چھوڑ دیا جائے گا اور یہی توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ کسانوں کے لیے جو ہے اب وہ مشکلات کم ہوں گی۔ جی